नमस्ते। तो आज हम देखने वाले हैं कि नेट एआरएस और एसटीओ का एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का क्या सिलेबस है। क्योंकि सबसे पहले हम एग्जाम की मुझे लग रहा है कि अभी हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम की प्रिपरेशन, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव की भी, रिटन टेस्ट की। लेकिन उससे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि उसका सिलेबस जो भी है हमें पहले अच्छी तरीके से अच्छे ढंग से समझना होगा, याद करना पड़ेगा। उसी के बाद हम रेफरेंस बुक्स पे जाकर अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का ये जो वीडियो है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट यूनिट मतलब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो उनमें से मेजर टॉपिक जो है वो अपने को देखने मिलते हैं। सबसे पहले तो है यूनिट, सबसे पहले तो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, सबसे पहला है फंडामेंटल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, जिसमें सब टॉपिक जो है एक्सटेंशन एजुकेशन एंड एडवाइजर सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट ईएएस, जिसके कंसेप्ट प्रिंसिपल्स एंड अप्रोचेस देखने हैं। ठीक है, अलग अलग कंसेप्ट होता है एक्सटेंशन एडवाइजरी सर्विसेज के, फिर प्रिंसिपल्स होते हैं अलग अलग, फिर अप्रोचेस अलग अलग होते हैं। सो वी हैव टू चेक एवरीथिंग अबाउट दैट। ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। उसके साथ देखनी पड़ेगी हमें सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज अमंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। देखिए क्या होता है पता है। अब देखिए अगर आप एएसआरबी की नेट देखेंगे तो वहां पर आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट मिलेगा, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन या फिर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। लेकिन अगर आप यूजीसी में देखेंगे तो यूजीसी नेट में ऐसा कोई सब्जेक्ट है नहीं एक्सटेंशन एजुकेशन। उसमें जो है अडल्ट एजुकेशन है, कंटिन्यूइंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन है, जिसमें करीब करीब सिलेबस सेम ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। तो ये जो सेम ही सिलेबस है तो उसमें हम सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज समझेंगे। फिर उसके बाद में हिस्टोरिकल एंड इमर्जिंग पर्सपेक्टिव्स ऑफ एग्रीकल्चर, वेटरनरी, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एक्सटेंशन एंड एजुकेशन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। हमारे कंट्री में और इसके बाहर जो भी हिस्टोरिकल और अभी नए नए पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं एग्रीकल्चर, वेटरनरी, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज एक्सटेंशन में, वो हम समझेंगे। उसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कंसेप्ट, इनकी कंसेप्ट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट कैसा हम कर सकते हैं सबका, जैसे फार्मर्स का और लेबरर्स का, सबका कैसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, सबको कैसे जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो यूज कर सकते हैं, उसके बाद में वहां तक पहुंचा कैसे सकते हैं, कोई स्कीम से कैसे हो सकते हैं, ये सारी चीजें, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। उसके बाद रोल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्या रोल है एग्रीकल्चर एक्सचेंज का अलग अलग सेक्टर्स में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि भारत में 70% से ज्यादा जो जनता है रूरल सेक्टर की, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, कैसे कैसे भी, मतलब किसी न किसी तरीके से एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। या तो वो लेबर है या फिर उनके पास फार्म है, वो फार्मिंग करते हैं। सो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज देयर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। So it is very important to see what is the role of agriculture extension in this different sectors of agriculture. So we have to see that as well. और नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम और रिफॉर्म्स क्या है, उसके बाद में आत्मा, केवीके, ये सारी पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम्स है। मतलब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी और साथ ही है केवीके, कृषि विज्ञान केंद्र। तो ये दोनों चीजें हमें देखनी है। ठीक है, जो पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम्स है, वैसे तो प्राइवेट एक्सटेंशन सिस्टम जो है अलग अलग कंपनीज चालू है, जैसे एग्रोस्टार और डिफरेंट कंपनीज जो फार्मर्स को प्रोवाइड करती है नॉलेज, तो वो भी एक है। उसके साथ नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और टेक्नोलॉजी में अपना इंडिया क्या कर रहा है, अपनी इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो भी हमें देखना है। उसके बाद में प्लूरलिज्म इन एक्सटेंशन, ये देखना है। फिर रिसर्च एक्सटेंशन, फार्मर इंटरफेस, फार्मिंग सिस्टम एंड रिसर्च एंड एक्सटेंशन, हमें ये देखना है कि फार्मिंग सिस्टम, रिसर्च और एक्सटेंशन कैसे साथ में काम कर सकते हैं। साथ ही एग्रीकल्चर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, एकेआईएस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, कि कैसे हम नॉलेज और इंफॉर्मेशन सिस्टम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं थ्रू आईसीटीज एंड एवरी डिफरेंट थिंग। फार्मर फील्ड स्कूल है, उसके बाद में पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रोचेस है, पार्टिसिपेटरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है। तो फार्मर के साथ रह के उनसे नॉलेज लेके उसके बाद में उनके साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे इस यूनिट में। उसके बाद में और अलग यूनिट का जो पार्ट है और दूसरा जो यूनिट है उसका जो पार्ट है वो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो वो भी जो पार्ट है वो अभी हम देखेंगे, वो पार्ट। हाँ, तो चलिए देखते हैं। दूसरा पार्ट है यूनिट का टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट, टेक्नोलॉजी जो अभी यूज कर रहे हैं वो अच्छी है या नहीं,
या फिर उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी रिफाइनमेंट की जरूरत है वो देखेंगे। उसके बाद में प्रोग्राम्स और स्कीम फॉर एग्रीकल्चर जो भी है, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी साइंस और इन सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन कौन से प्रोग्राम्स है वो हमें देखना है। उसके बाद में इम्पैक्ट एनालिसिस ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स, जो एक्सटेंशन प्रोग्राम्स हम बना रहे हैं उनका इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं, तो ये हम इम्पैक्ट एनालिसिस के थ्रू एक्सटेंशन में देखते हैं, जो सोशियोलॉजी का पार्ट है एक्सटेंशन का। उसके बाद में हम देखेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे। जो एलिमेंट्स है वो है जैसे कम्युनिकेटर, उसके बाद में रिसीवर, उसके बाद में आता है एनकोडिंग, डिकोडिंग, देन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, physical activities, physical facilities and equipments and material. These are different elements of communication. Medium, channel, these are different models of communication. ये अलग अलग communication में, जैसे एरिस्टोटल का थ्री स्टेप कम्युनिकेशन है, उसके बाद में शैनन वीवर का है। सो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन उसमें आते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे क्रेडिबिलिटी, fidelity, empathy and feedback in communication, how feedback is important in communication, then problems and barrier in communication जैसे physical, psychological, emotional, different kinds of barrier we'll see. Then we have to see distortion and noise in communication, जो प्रॉब्लम आ रहा है कम्युनिकेशन में, जो नॉइस आ रही है आजू बाजू से, या फिर जो डिस्टॉर्शन हो रहा है, जैसे फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, कम ज्यादा हो रही है तो हम सुन नहीं पा रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो वी हैव टू सी। देन ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन, कि ग्रुप में और मास कम्युनिकेशन में क्या फर्क है। जैसे अगर हम देखें जैसे अब एक विलेज के फार्मर्स को हम साथ में बुलाकर उनके साथ एक ग्रुप में कोई एक्टिविटी करते हैं या उन्हें नॉलेज देते हैं, वो हो गया ग्रुप कम्युनिकेशन। लेकिन मास कम्युनिकेशन देखिए, जैसे हम मास पीपल के लिए, जैसे आईसीटीज पे, जैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल दिया तो वो कोई भी देख सकता है, मास पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो वो ग्रुप और कम्युनिकेशन में कितना ज्यादा फर्क है और कितना ज्यादा लोग यूज करते हैं टेक्नोलॉजी इसके थ्रू। फिर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, देन सोशल नेटवर्क्स इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, we'll also see that. Then art and science of public speaking, very very important you see, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि कैसा है कि हमें पब्लिक स्पीकिंग अगर नहीं आ रही है तो हम स्टेज पर जाकर बोल नहीं पाएंगे, और जब तक हम बोल नहीं पाएंगे ज्यादा लोगों के सामने, हम ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे और हमारे काम का इम्पैक्ट नहीं दिख पाएगा। तो उस वजह से वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि हमें देखना पड़ता है कि इंसान के साथ जो पब्लिक स्पीकिंग हमें करनी पड़ती है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं है तो हम ज्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। साथ ही फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड चेंज होने के लिए कितने कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। उसके बाद में थियरीज ऑफ पर्सनालिटी क्या है, थियरीज ऑफ मोटिवेशन क्या है, डिफरेंट थियरीज हम देखेंगे जो अभी यूजी के सिलेबस में ऐड हो चुका है। फिर उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ रूरल इंस्टीट्यूशन, सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चरल नॉर्म्स, ये हमने अभी देखा था। जो रूरल इंस्टीट्यूशंस है जैसे रिलीजन, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल, फैमिली, ऐसे डिफरेंट गवर्नमेंट, ये सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, रूरल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद में सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम, ये देखा है। कल्चर क्या है, नॉर्म्स क्या है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। ये सारी चीजें हमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की जो एआरएस का जो सिलेबस है उसमें भी देखना है। साथ ही सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज प्रोसेसेस, ग्रुप डायनामिक्स, कंसेप्ट्स एंड थियरीज ऑफ रूरल लीडरशिप, ये सारी चीजें हमें देखनी है। इससे क्या होगा, हम सिलेबस हमें याद रह जाएगा ना, तो इससे हम देख पाएंगे कि क्या किया जा सकता है, कैसे पढ़ा जा सकता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे इसमें, है ना। तो इस वजह से हम अभी कर रहे हैं। उसके बाद में अभी अगर देखे जाए तो नेक्स्ट जो यूनिट है वो एक्सटेंशन मेथड्स एंड एग्रीकल्चर जर्नलिज्म का है। छोटा सा यूनिट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे कंसेप्ट ऑफ एंडागोगी एंड पेडागोगी है। फिर ह्यूमन बिहेवियरल डायमेंशंस इन एक्सटेंशन है, जैसे बिहेवियरिज्म, कि कैसे बिहेवियरिज्म से लोग सीखते हैं, फिर से रिपीट करके लोग कैसे सीखते हैं, कॉग्निटिविज्म कैसे सीखते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म जो हमें ऑलरेडी पता है उस पर कुछ ना कुछ बिल्ड करना, उसे कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर, कौन से फैक्टर्स है जो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, हेरिडिटी हो गई, एज, सब डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्टर्स। देन टाइप्स ऑफ लर्निंग, कौन से टाइप्स ऑफ लर्निंग है। उसके बाद में domains of learning, cognitive, affective and psychomotor. Then learning theories, where different learning theories we have to see. Then experiential learning, concept, elements of teaching and learning process, we have already seen that. Then principles of learning, what are the principles of learning? There are so many principles of learning which are very very important. Then Edgar-Dale's cone of experience we have to see. Classification and features of different extension methods we have to see. What is the extension methods की अलग अलग फीचर, उनका क्लासिफिकेशन कैसा है वो देखना है। फिर उसके बाद में सिलेक्शन एंड प्लानिंग ऑफ यूज ऑफ एक्सटेंशन मेथड लाइक डेमोन्स्ट्रेशन, एग्जीबिशन, फार्मर फील्ड, ये सारे जो सारे मेथड्स है डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन, एग्जीबिशन, फार्मर फेयर्स, फार्मर फील्ड्स, फार्मर डेज, देन टूर्स, एक्सटेंशन लेक्चर, ये सारी चीजें जो है जिसको सिलेक्ट कैसे करना है, कहाँ यूज करना है, उसको प्लान कैसे करना है, उसका यूज कहाँ पर करना है, तो ये भी समझते हैं।
प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स। तो कैसे ऑडियो विजुअल एड्स प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड दोनों को कैसे प्रिपेयर करे, कैसे प्रेजेंट करे और किन लोगों में इनका ज्यादा यूज हो सकता है ये समझना है। उसके बाद में बेसिक्स क्या है एग्रीकल्चर जर्नलिज्म के, वो भी हमें समझना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में और पार्ट है इसकी जो है टाइप्स ऑफ पब्लिकेशन, कौन से टाइप्स ऑफ पब्लिकेशन है, डिफरेंट है, जैसे बुलेटिन से, फोल्डर से, लिफलेट से, उसके बाद में बुकलेट से, देन न्यूज़लेटर से, पॉपुलर साइंटिफिक आर्टिकल्स। फिर उसके बाद बेसिक्स ऑफ राइटिंग है, रीडेबिलिटी एंड इट्स इंडाइसेस, लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ विजुअल डिजाइन क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ लेआउट डिजाइन, प्रिपरेशन ऑफ रेडियो एंड वीडियो स्क्रिप्ट। उसके बाद में प्रिंसिपल्स ऑफ फोटोग्राफी, इट्स यूज इन एक्सटेंशन, ट्रेडिशनल मीडिया एंड कम्युनिकेशन इन डिफरेंट प्रोग्राम्स। ये सारी चीजें हमें जो है हमें देखनी है यूनिट 2 में। फिर उसके बाद में आता है यूनिट 3 जिसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजीज आती है, जैसे आईसीटीज का सारा जो है रोल इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में वो हमें देखना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखना है, कम्युनिटी रेडियो देखना है, ईमेल, ये सारी कियोस्क कीज, कंप्यूटर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वेब टेक्नोलॉजी, webinars, touch screen, these are all the components of ICTs. ICTs is very important in agriculture. You know why? Because now farmers are also coming on mobile, right? So we have to teach them how to use this. Digital literacy is very very important for farmers and even for rural people as well. Then social media features और applications क्या है, जैसे Instagram, LinkedIn, फेसबुक है, ये सारी चीजें हमें सिखानी पड़ेगी फार्मर को, तभी वो अडॉप्ट कर पाएंगे टेक्नोलॉजी अच्छी तरीके से और ट्रस्ट बिल्ड होगा। साथ में वेबसाइट्स, पोर्टल्स, एक्सपर्ट सिस्टम, डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एप्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, डेयरी, डिफरेंट थिंग्स हमें देखनी है। एम लर्निंग, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, मॉक्स और योस। मॉक्स यानी क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज की बहुत ज्यादा लोग, कितने भी लोग कहने ये कोर्सेज ऑनलाइन ले सकते हैं, कुछ फ्री होते हैं कुछ फीस होती है बट होते हैं। देन डिजिटल एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, जीआईएस, जीपीएस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिग डाटा एनालिटिक्स इन एक्सटेंशन कैसे हम यूज कर सकते हैं, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन टाइप्स ऑफ नेटवर्क, पैन, लैन, वैन, जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन, उसके बाद में लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद में वैन, डब्ल्यूएएन, वाइड एरिया नेटवर्क, ये सारी चीजें ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन वी हैव टू सी। थियरीज ऑफ मल्टीमीडिया लर्निंग, स्वेलर्स कॉग्निटिव लोड थ्योरी, मेयर्स कॉग्निटिव थ्योरी, देन Squad interactive model of next, picture comprehension, WAN as a 4 component structural design of model, and then basic principles of multimedia learning. So different kinds of things we have to see in this unit as well. Along with that, what are different units? Then इसमें अभी यूनिट 4 आ गया, तो यूनिट 3 छोटा है लेकिन यूनिट 4 जैसे ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सटेंशन, बिकॉज एक्सटेंशन किसके साथ डील करता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ, राइट। तो जितना ह्यूमन रिसोर्स हम डेवलप कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे, उतना ज्यादा एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंट होगा। सो ह्यूमन रिसोर्सेज इट इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डेवलपमेंट। उसके बाद में कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करना है हमें, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे करना है, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट क्या है, लोगों की ट्रेनिंग नीड्स क्या है ये समझना है, उसके मेथड्स क्या है, उसका इम्पैक्ट असेसमेंट कैसे करना है। फिर उसके बाद में ट्रेनिंग क्या है, उसके टाइप्स कौन से है, ट्रेनिंग प्रोसेसेस कैसे करते हैं, डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रेनिंग क्या है, मॉडल्स ऑफ ट्रेनिंग कौन सी है, डिजाइन ट्रैफिक ट्रेनिंग करिकुलम हमें देखना है ना। तो ये अलग अलग चीजें अभी हमें सीखनी पड़ेगी। साथ ही उसमें हमें देखना है कि ट्रेनिंग स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती है, एकेडमिक, लेबोरेटरी, एक्टिविटी डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। सो वी हैव टू सी दैट एवरीथिंग, राइट। पर्सनल डेवलपमेंट यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आ गया, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में आएगा। सो दीस आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग वी हैव टू डू। देन ट्रेनिंग मेथड्स आएंगे, उसके बाद फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सिलेक्शन ऑफ मेथड्स आएंगे, कौन से मेथड सिलेक्ट करना है, ट्रेनिंग मेथड्स कौन से, फिर कैसे कौन सी मेथड्स हमें सिलेक्ट करनी है वो भी फैक्टर देखने हैं, नीड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कैपेसिटी डेवलपमेंट देखनी है, प्रोसेस ऑफ कैपेसिटी डेवलपमेंट देखनी है, फिर लेवल ऑफ कैपेसिटी देखना है कि इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, इन सारी का लेवल्स ऑफ कैपेसिटी क्या है सबकी, है ना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मैन पावर प्लानिंग, रोल एनालिसिस, सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग वी हैव टू सी। देन करियर डेवलपमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग मॉडल्स, ये सारी चीजें जो है हमें यूनिट 4 में देखनी है। अब देखेंगे हम यूनिट 5 रिसर्च मेथोडोलॉजी एक्सटेंशन की कौन कौन सी हम यूज कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च मेथोडोलॉजी, बिकॉज जब हम रिसर्च करेंगे तो डाटा कलेक्ट हो गया और डाटा के बेसिस के स्कीम और ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो टाइप्स एंड स्टेजेस ऑफ सोशल रिसर्च क्या है, टाइप्स और स्टेजेस ऑफ रिसर्च कौन से स्टेजेस है सोशल रिसर्च की, उसके बाद रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस, वेरिएबल्स, कंसेप्ट। जो मैंने देखे थे वेरिएबल्स वो है इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और एक्स्ट्रावीनस वेरिएबल, तो ये सारे अलग अलग कंट्रोल वेरिएबल भी है, तो ये सारी चीजें वेरिएबल्स हमने देखी थी। उसके बाद रिसर्च डिजाइन देखना है, मैक्सिमम कॉमन प्रिंसिपल देखना है, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्जिट्यूडनल, केस स्टडी, कंपैरेटिव, ये भी देखना है। मिक्स मेथड डिजाइन देखना है, थ्रेड्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी देखना है। उसके बाद मेजरमेंट हम कैसे कहते हैं, पोस्टुलेट्स, लेवल ऑफ मेजरमेंट। फिर उसके बाद में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन स्किल डेवलपमेंट।
राइट। सैम्पलिंग डिजाइंस, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जैसे वो भी देखना है हमें, है ना। तो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव टू सी। देन उसमें और भी आएगा मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम कैसे करते हैं, जैसे इंटरव्यूज में, इंटरव्यू शेड्यूल्स में, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में, देन सोशियोमेट्रो में, फिर सेमेटिक डिफरेंशियल में, क्यू मेथोडोलॉजी, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, फोकस डिस्कशंस, देन पार्टिसिपेशन एंड नॉन पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन हमें देखना है। फिर उसके बाद में पेयर्ड कंपैरिजन, इक्वल अपीयरिंग इंटरवल एंड सबमिटेड रेटिंग देखना है, आइटम एनालिसिस, स्कैलोग्राम एनालिसिस, देन डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज टेस्ट कैसे डेवलप करें, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडाइसेस कैसे बनाना है, इंडेक्सेस। फिर उसको क्वालिटेटिव रिसर्च में पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक डाटा एनालिसिस फॉर सोशल रिसर्च, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, टी टेस्ट, फिर उसके बाद जेड टेस्ट, प्रोसेस ऑफ डाटा, कोडिंग, टेबुलेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, देन रिपोर्ट राइटिंग एंड एथिक्स इन सोशल रिसर्च, ये भी देखना है। फिर उसके बाद में यूनिट 6 में हमें देखना है प्रोग्राम प्लानिंग, इवैल्यूएशन एंड इंपैक्ट असेसमेंट। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सटेंशन बिकॉज ऑफ दैट, सी व्हाट हैपेंस इज दैट फार्मर के लिए हमें प्रोग्राम प्लानिंग करनी है, ठीक है। अगर फार्मर जो है उसकी प्रोग्राम कैसे करे, उसके साथ प्रोग्राम कैसे करे, वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो रहा है नहीं, उसका इवैल्यूएशन, उसके बाद में इंपैक्ट क्या हो रहा है फार्मर पे, ये भी हमें समझना है ना। तो उस वजह से जो है हम ये सिलेबस में एक यूनिट इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोग्राम प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन। सो वी हैव सीइंग दिस। सो प्रोग्राम प्लानिंग डेवलपमेंट कांसेप्ट्स कैसे कर सकते हैं, एलएफए लॉजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच, देन प्रोग्राम इवैल्यूएशन, देन डिफरेंस बिटवीन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉनिटरिंग कब करते हैं हम, जब प्रोग्राम चालू होता है, इवैल्यूएशन कब करते हैं, होने के बाद, राइट। इवैल्यूएशन प्रोसेस, स्टेप्स इन प्रोग्राम इवैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, बहुत सारे वेगवेगळे टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है। फिर उसके बाद में लेवल ऑफ बेनेट्स हायरार्की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेनेट हायरार्की, काइकपर्टिक मॉडल, स्टफ बैनल बीम मॉडल, ये सारी चीजें आती है। स्वॉट एनालिसिस, बाय चार्ट्स, PERT, CPM, impact evaluation, impact assessment, different things है। PERT, CPM, उसके बाद में सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टेजेस क्या है, थियरीज ऑफ चेंज, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट। फिर उसमें यूनिट 7 है, जिसमें हम देखते हैं एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जिसमें देखते हैं कंसेप्ट देखना है हमें एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का, क्लासिकल थियरीज देखनी है, मॉडर्न थियरीज देखनी है मैनेजमेंट की। उसके बाद में मैनेजमेंट में कौन कौन से फंक्शन है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, लीडरशिप स्टाइल्स एंड थियरीज है। उसके बाद में डिसीजन मेकिंग क्या है, जॉब सेटिस्फैक्शन, टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, मॉरल ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट, performance appraisal, coordinated at different level, extension management, methods of coordination, management by objective, total quality management, MBO, management by objective. So different kind of things we have to see. With that also syllabus में ये ऐड किया गया है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स है, पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स है ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, क्लाइमेट वर्सेस कल्चर, फिर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्रिएटिंग, मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसे मेंटेन किए, ऑर्गेनाइजेशन चेंज कैसे किए, इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर को कैसे चेंज किया जाए, टीम बिल्डिंग प्रोसेस कौन सी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, नेगोशिएशन, मोटिवेशनल थियरीज, टेक्निक्स एंड वर्क मोटिवेशन, ट्रांजिशनल एनालिसिस, मैनेजिंग स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट एंड इमोशन, क्रिएटिविटी, इंटरवेंशंस, फिर मोबिलाइजेशन, कॉन्क्रेटाइजेशन, एम्पावरमेंट ऑफ रूरल पीपल। दिस इज आल्सो वी हैव टू सी। देन ये नया सिलेबस में ये भी आया है कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये तो पहले था लेकिन और ऐड हो चुका है इसमें कंसेप्ट, जैसे थ्रेड्स, कंसेप्ट्स एंड थियरीज आ चुके हैं। उसके बाद में आया है एंटरप्रेन्योरशिप कैरेक्टरिस्टिक, एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटेंसीज, मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन सिंड्रोम, देन स्टिमुलेशन गेम्स, एक्सरसाइजेस फॉर डेवलपिंग एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसी, रिस्क टेकिंग, सेल्फ एफिकेसी, क्रिएटिविटी, अचीविंग प्लानिंग, इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, देन एंटरप्रेन्योरशिप एनवायरनमेंट कैसा है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर इमर्जेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स कौन से, बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप कौन से, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद कौन से प्रोग्राम है जो प्रमोट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज, फिर एग्रीप्रेन्योरशिप, एग्री क्लिनिक्स, एग्री एफपीओज, माइक्रो फाइनेंस, स्टार्टअप्स, डिफरेंट दिस आल्सो वी हैव टू सी। फिर आता है नाइन्थ जो है, नाइन्थ यूनिट जो है वो है एग्रीकल्चर इनोवेशन सिस्टम एंड एक्सटेंशन अप्रोचेस, जिसमें इनोवेशन जनरेशन, रोल ऑफ एक्सटेंशन इन इनोवेशन सिस्टम, उसके बाद में रोल ऑफ इनोवेशन, ब्रोकर, स्केलिंग ऑफ नॉलेज इनोवेशन, देन डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रॉजर्स का थियरीज, मॉडल्स, ये सब, इनोवेशन डेवलपमेंट प्रोसेस, एडॉप्शन, डिफ्यूजन नेटवर्क, ओपिनियन लीडरशिप, उसके बाद में मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्लोज, ये भी देखना है हमें। फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क एनालिसिस थियरीज, change agent, consequences of innovation, participatory approach to technology development, prioritization of extension, role of
एक्सटेंशन एनहांसिंग कैपेसिटी कम्युनिटीज ऑफ क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, न्यूट्री सेंसिटिव एग्रीकल्चर अभी नया आया, एग्रीप्रेन्योरशिप आया, एग्री टूरिज्म आया, अर्बन एंड पेरी अर्बन फार्मिंग आया है, एक्सटेंशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आया है। तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी है इसमें। फिर उसके बाद में 10th यूनिट है जो लास्ट वाला यूनिट है, उसमें जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड एम्पावरमेंट एंड कंसेप्ट ऑफ जेंडर आया। जैसे कंसेप्ट ऑफ जेंडर, जेंडर रोल्स, इक्वालिटी, इक्विटी, देन जेंडर रिलेशंस, बैलेंस, बायस, ब्लाइंडनेस, नीड्स, प्रैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक, जेंडर मेंस्ट्रीमिंग अप्रोचेस एंड मेथड, जेंडर एनालिसिस फ्रेमवर्क, उसमें जेंडर empowerment measures, dimension and methodologies empowerment, gender impact assessment, gender budgeting, gender specific technologies, gender dimensions and food nutrition security, women empowerment principles, उसके बाद में framework and dimensions। तो ये सारी चीजें आई है, ये सारी चीजें हमें सीखनी है, देखनी है। फिर उसके बाद में empowerment थ्रू SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू, माइक्रो फाइनेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंटरनेट एंड एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप फॉर इकोनॉमिक वुमन देखना है हमें। उसके बाद में बिल्डिंग रूरल इंस्टीट्यूशंस फॉर वुमन एम्पावरमेंट, डिजिटल वुमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमें दिखाने हैं, ग्लोबल एंड नेशनल पॉलिसीज, मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, गवर्नमेंट ऑफ प्रोग्रेस स्कीम्स फॉर वुमन। ये सारी चीजें हमें जो है, ये जो है आज हमने देखा वो है सिलेबस, ASRB नेट, उसके बाद में ARS और STO का सिलेबस, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का। तो इस बारे में हर टॉपिक वाइज, हर यूनिट वाइज हम अभी आगे के जो वीडियोस है हम उस पर बनाएंगे, और ऑनलाइन हम पढ़ते करते जाएंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव की भी स्टडी हम करते जाएंगे। तो मिलेंगे, नमस्ते, थैंक यू फॉर योर टाइम, बेस्ट विशेस।